1982 में अनुपम खेर जब मुंबई आके भटक रहे थे इधर उधर काम मांगने के लिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री प्राप्त कर ली थी उन्होंने एक्टिंग की। बहुत बढ़िया काम किया था नाटक में, थिएटर में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर के शोज़ कराती है वहाँ पे, और उनके यहाँ प्लेज होते हैं, तो अनुपम खेर हमेशा उसमें अव्वल आते थे। सतीश कौशिक के साथ और भी तमाम बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया करते थे। लेकिन उसी दौरान मुंबई में आते थे तो पराठे खाने के लिए अपने दोस्त राजन के यहाँ ज़रूर जाते थे। दोस्त वो बन गए थे, वैसे तो वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, और वो भी उस समय एक छोटे से गराज में रहते थे, महेश भट्ट साहब के घर के नीचे, छोटा सा एक गराज। लेकिन फिल्मों में पैसे वैसे लगाते थे, लेकिन उस सिलसिले में नहीं है, लेकिन ऐसे ही उनके घर में वो चले जाते थे खाना खाने के लिए। स्ट्रगल के दिनों उनकी बड़ी मदद की उन्होंने। थका हारा घर से लौटते थे, कुछ नहीं थे पैसे पास में, काम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन घूमने के लिए, काम मांगने के लिए ज़रूर जाता है एक्टर, और अनुपम खेर जाते थे, और ये उनका धर्म था। महेश भट्ट साहब के साथ उनकी बात बन रही थी एक फिल्म सारांश के लिए। उसका एक अहम कैरेक्टर भी प्रधान, वो प्रधान कैरेक्टर अहम क्या, वो तो लीड ही है, लीड कैरेक्टर। लेकिन उसमें बीच में कहा गया कि आप ये कैरेक्टर नहीं करोगे, और अनुपम खेर साहब का दिल टूट गया, क्योंकि महेश भट्ट साहब ने कहा कि इस कैरेक्टर के लिए तुम उतनी उम्र तुम्हारी हुई नहीं, और हम ये कैरेक्टर देंगे हरि भाई यानी कि संजीव कुमार साहब को। तो ये सुन के उनका दिल टूट गया और वो रोने लग गए थे। राजन अपने मित्र के यहाँ वहीं पे नीचे, और अपने गराज में उन्होंने बिठा के इनको पराठे खिलाए। लेकिन अनुपम खेर ने थोड़ा सा झगड़ा करते हुए कहा महेश भट्ट साहब को कि देखिए, आप अगर काम नहीं दे रहे हो तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन अनुपम खेर की बात आखिर मान ही ली महेश भट्ट साहब ने, और कहा कि चलो सारांश का ये कैरेक्टर मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि उनका जो टकला वाला लुक था, तो बाल कम हुआ करते थे, कहीं होते थे कहीं नहीं होते थे, उसमें उनको एक मैच्योर लुक दिया जा सकता है। ये महेश भट्ट की क्रिएटिविटी थी। सारांश में हीरो बन गए और स्टार बन गए अनुपम खेर, और उसके बाद कई सारी फिल्मों में काम कर डाला, 546 फिल्मों में।